always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never. ये शायद से लास्ट टाइम रहेगा जब मैं यहाँ पे आया हूँ। वो भी दिन थे जब मैं रोज़ यहाँ आया करता था, और फिर बीच में ऐसे दिन आए कि मैं यहीं पड़ा रहता था। रोज़ आओ, यहीं बैठो, यहीं पे रहो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 29 अप्रैल 2022 है। मेरा बर्थडे था 20 अप्रैल को। मैं अब 22 का हो चुका हूँ, और डेज़ बहुत बिजी थे। मतलब जब से इंदौर से आया हूँ, एक के बाद एक कुछ ना कुछ आए जा रहा था, तो इसीलिए कुछ ना कुछ मैं कर ही जा रहा हूँ। तो अभी मैं फ्री हूँ, सारा कुछ हो चुका है। मैं अच्छे से शांति से बता दूँ मैं क्या कर रहा था, क्या हो चुका है। लेट्स गो। तो हाँ अभी टाइम हो रहा है 12:39। मैं अभी वर्कशॉप में बैठा हूँ। अभी पूरा सीन ये है कि हम जब इंदौर से आए थे 12th या 13th को हम यहाँ पे आ चुके थे। उसके 5-6 दिन तक मेरी तबीयत ठीक हुई नहीं थी। आपको इंदौर वाले व्लॉग्स देख लो मेरी तबीयत को क्या हुआ था। तो 5-6 दिन तक तबीयत ख़राब ही थी, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। पर 5-6 दिन लगे। मैं तब कॉलेज नहीं आया था। मैं कॉलेज आया सीधे 18th को। 18 अप्रैल को मैं कॉलेज आया था। उस दिन ब्लैक बुक का हम ये रिज़ॉल्व कर रहे थे, जो भी मिस्टेक्स थी उनको सॉल्व कर रहे थे, एडिट कर रहे थे वर्ड में। ब्लैक बुक रेडी है, वो भी मैंने वीडियोस में डाली है, आप देख लो लास्ट व्लॉग्स। तो ब्लैक बुक भी रेडी नहीं हुई थी उस दिन। तब मैं ये कर रहा था, असाइनमेंट की फ़ाइल दे रहा था अपनी पावर इंजीनियरिंग की। तो लिख के हो चुका था, मतलब सब कुछ। नहीं, एक सेकेंड, लिख के भी नहीं हुआ था, मैं लिख रहा था उस दिन। मैंने बहुत घाई में सारा कुछ लिखा। मतलब सारा काम घाई में हुआ है। मेन तो पावर इंजीनियरिंग मैंने फ़ाइल कंप्लीट की। मैं उसके अगले दिन मैं आया था यहाँ पे। मेन तो मतलब प्रिंटिंग वगैरह, इंडेक्स के फ्रंट पेज, वहीं पे टाइम लग गया था, तो उस दिन नहीं हुआ था। उसके नेक्स्ट डे पे सारा कुछ करके चेक हो गई थी पी की फ़ाइल। और ब्लैक बुक में भी जो मिस्टेक्स थी वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो एक मिस्टेक्स बढ़ रही थी, एक आगे जा रही थी। पेज नंबर्स यहाँ से वहाँ हो रहे थे। तो उन सभी को सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो 20th को मेरा बर्थडे था। उस दिन भी हम ब्लैक बुक कर रहे थे। तो 21, 22, 23 इन 3 दिनों यूनिट टेस्ट थी। नहीं, 20, 21, 22 3 दिन यूनिट टेस्ट थी। तो मैं वहाँ बिजी था। और एक बार अगर कुछ भी है तो मेरे दिमाग में वही चलता है पूरे दिन। तो यूनिट टेस्ट हो गई, सही से गई, ठीक से गई मतलब। और फिर 23 के बाद सीधे 27 को अभी वाइवा थे, ओरल्स थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फाइनल। तो डीएमएस का था पहले तो 27 को। तब तक भी हम बीच में आ रहे थे, बीच में सैटरडे संडे था। तो उसके बाद डीएमएस की फ़ाइल मैंने अराउंड मंडे को दी। मंडे मतलब 25 अप्रैल को मैंने डीएमएस की फ़ाइल फाइनल सबमिट हुई सर के पास। और तब भी मतलब मेन डिटेल में ये बताऊंगा कि सारा कुछ हुआ नहीं था। जो एक्सपेरिमेंट है वो अलग सर चेक करते, असाइनमेंट अलग सर चेक करते। तो एक्सपेरिमेंट जिन सर को बताना था वो उस दिन आए नहीं थे कॉलेज में। तो वो मंडे को जिस दिन नहीं वेडनेसडे को 27 को जिस दिन फाइनल प्रैक्टिकल था डीएमएस का, उस दिन मैंने 3 काम किए। पहले तो डीएमएस की फ़ाइल सर से चेक करवाई। उन्होंने कहा कि फ़ाइल भी चेक नहीं होगी तब तक जब तक ब्लैक बुक रेडी नहीं होती। तो मैंने पहले ब्लैक बुक को रेडी किया, सारे सिग्नेचर्स वगैरह सारा करेक्शन होकर प्रिंट करके हम लेकर आए थे। हमने बता दी सर चेक हो चुकी है। फिर सर ने फ़ाइल को चेक किया, और उसके बाद जाकर मेरा डीएमएस का जो ओरल या प्रैक्टिकल है उसके लिए मुझे अलाउ किया गया। तो क्योंकि इंदौर की खुशी में यहाँ पे सब करने में और कहीं ध्यान गया ही नहीं, दिया ही नहीं मैंने ध्यान, तो इसीलिए। और फिर आज पावर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल था, वो भी एकदम बहुत स्मूथली गया, सही से गया। ऑब्वियसली लोड तो था कि ऑफलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन यूनिट टेस्ट कैसे होगी, ऑफलाइन प्रैक्टिकल कैसे होगा, पर स्मूथली गया। और एक चीज़ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, तो सारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो सीएसटी में मुंबई यूनिवर्सिटी के पास उनका कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है वहाँ पे। वहाँ पर जाके सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे को पर्सनली ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है कि
ऑनलाइन एग्ज़ाम से अगर पास हो भी गया तो सही में कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मज़ा नहीं आएगी। अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है तो सारा कुछ पढ़ के उसे याद रखना, और जो यूनिट टेस्ट में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अभी भी सारा कुछ पढ़ के याद करके खुद से लिख सकता हूँ एग्ज़ाम में, तो वो उससे एक अलग खुशी आई, अलग कॉन्फिडेंस आया मेरे में। तो मैं यही बोलूँगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए। ऑब्वियसली सब लोग इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि सबको ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, और ये भी कि कॉलेज के अभी कुछ ही दिन बचे हैं, इन्हें भी ऑनलाइन में अगर निकाल दिया तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो बस अभी तो सारा कुछ हो चुका है, अब जो बचा है वो है 5 मई को फाइनल, ये है अपना वाइवा है प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट डिस्प्ले होगा, सारे पूरी क्लास का है, प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करके प्रेजेंटेशन देनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, वर्किंग भी करके हम बता देंगे वर्क कैसे करता है। तो बस अभी तो वही है। और यूनिवर्सिटी से एक सर्कुलर भी आया था, अभी मैं देखा था कि एग्ज़ाम जून से होंगे, 1 जून से क्वेश्चन बैंक भी दिए जाएंगे, पर एग्ज़ाम ऑफलाइन होके रहेगी, उन्होंने बोल दिया है। बस मैंने 5 मिनट लगातार बोलते गया हूँ मैं। आज के ब्लॉग में इतना ही होगा मेरी बड़बड़। तो बस गाइस, जितना भी स्ट्रेस था यूनिट टेस्ट का, सबमिशन का, एक स्ट्रेस जो होना भी चाहिए, जो मैंने इन्जॉय किया, और सारा कुछ सबमिट करके जो मज़ा भी आई मेरे को कि फाइनली अब सब हो चुका है, मैंने सब कर दिया, जो कि अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल लग रहा था मेरे को पहले कि इतने कम टाइम में कैसे होगा, कैसे करूँगा मैं। तो अब सब कुछ हो चुका है, अब एकदम चिल है माहौल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। बस अपने एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करनी है, जो कि यूनिट टेस्ट देने के बाद लग तो रहा है कि हो जाएगी। अब 1 महीना है, क्वेश्चन बैंक भी देगी अगर मुंबई यूनिवर्सिटी तो हो जाएगा। मैं तो थक गया बोल बोल के। बस गाइस, तो अब मैं बंद करता हूँ उसको। काम सारे इतने घाई घाई में इतने हो रहे थे कि जो मेरा हेयर कट है वो भी मैंने 27 को वाइवा था, तो वहाँ पे लिखा था कि प्रॉपर फॉर्मल और ग्रूम। तो मतलब मैंने हेयर कट भी 26 को शाम को किया है मैंने, जो भी फटाफट मैं बोला कुछ भी मार दो, बस सारे बाल छोटे कर दो, और 27 को फिर मैं वाइवा के लिए आया था। तो ये मतलब एक्सपीरियंस, एज एन एक्सपीरियंस बहुत सही है। स्टूडेंट लाइफ जो ऑनलाइन में इतने मिस किए मैंने कि मतलब सब हो चुका है, बोल के तो क्या ही हो जाएगा। दैट्स इट गाइस। बाय द वे, मेरे अभी भी 2 अप्रैल का व्लॉग मैंने एडिट किया है कल बैठ के, क्योंकि कल छुट्टी थी एक दिन, मेरे को पता था पीवी का तो मैं पढ़ ही लूँगा, तो मैंने कल के दिन एडिट किया पूरा व्लॉग 2 अप्रैल का। वो भी 2 पार्ट में बने क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस थे। सारा कुछ रिकॉर्ड किया मैंने, दिन का भी रात का भी, तो 2 पार्ट में मैंने एडिट करके अपलोड कर दिए, अब देख लेना। तो आज मैं घर जाके ट्राई करूँगा कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ और ख़त्म करूँ मैं। वो भी एक स्ट्रेस है, मतलब कि सारे ब्लॉग्स जमा हुए जा रहे हैं, मैं लैपटॉप में वीडियोस को कॉपी करके रखे जा रहा हूँ, तो पूरा का पूरा एक साथ भरे जा रहा है, तो वो एक लोड जमा हो रहा है वहाँ पे। अगर ब्लॉग रखने हैं तो मेरे को एडिट करके अपलोड भी करना होगा, सिर्फ रिकॉर्ड करके मतलब नहीं है। दैट्स इट। मेरे को इतना कुछ कहना है कि मतलब कब से मैंने ब्लॉगिंग बराबर से की नहीं, इंदौर से जब से आया हूँ मैं, तब से मैंने एकदम छोड़ ही दिया मैंने कि क्या ही रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि स्ट्रेस में कुछ होता नहीं है रिकॉर्ड। फिर भी मैंने ट्राई किया है जितना भी मेरे से रिकॉर्ड हो सकता था। आज जैसे कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी जो भी मैंने बोला है अभी बोला है, इतना ही पार्ट है, बाकी और कुछ भी मैंने कैमरा निकाला ही नहीं था शायद से। तो यही है बस। 24 को हम संडे था, हम लोग पूल में गए थे, जिसकी वजह से पूरी स्किन टैन हो गई है मेरी, एकदम रेडिश, एकदम थोड़ा अलग कलर हो चुका है, तो कलर उतरने में टाइम लगेगा। बाय द वे, एंड्रॉयड 11 का अपडेट हो गया मेरा फ़ोन, कुछ भी बताया जा रहा हूँ मैं, पर एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ गया था मेरे को 24 अप्रैल। हाँ, वहीं से घर पे आए के बाद मैं देखा था रास्ते में कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है, और बग्स है इसमें ऑब्वियसली, पर जो प्रीवियस बग्स थे एंड्रॉयड 10 के वो सारे जा चुके हैं और नए बग्स आ चुके हैं, तो वो भी जो आगे अपडेट्स आएंगे उनसे सॉल्व हो जाएंगे। बस
तो यही है कि कॉलेज तो मैं बहुत मिस करूँगा। इसी कॉलेज को जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आना ही नहीं चाहता था। मैं जब फर्स्ट डे आया था इतना रोते रोते आया था मैं कि कहाँ पे एडमिशन मिल गया मेरे को, क्या हो गया ये। बारिश हो रही थी, ऊपर से सारा कुछ गीला गीला था। मैं आया अपने फॉर्म्स लेके, फ़ाइल लेकर एडमिशन लिया, मैंने एडमिशन फॉर्म भरा, फिर मैं घर गया और बहुत सोच रहा था मैं कि कहाँ एडमिशन मिल गया मेरे को। सिटी छोड़ के पूरे गांव साइड में मैं पढ़ने जा रहा हूँ खाली, रोज़, वो भी रोज़ जाना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे जब हैबिट हुई, मैं स्टार्टिंग में तो आया नहीं था, थर्ड सेम अटेंडेंस 0, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर मैं जब धीरे धीरे आया तो यहाँ हैबिट हो गई, ऑब्वियसली पता चलता है कि एक कहते हैं रूटीन बन जाता है कि इतनी बजे की ट्रेन, इतनी बजे की बस, यहाँ उतरना। वो फिर जब कंटिन्यूस होता है तो सोचना नहीं पड़ता, बस बस में चढ़ जाओ, ट्रेन में चढ़ जाओ और कॉलेज पहुँच गए, ईजी। और ये जो मैंने अभी शूज़ पहने हैं, मैं सारा कुछ बता दूंगा आज। ये वाले शूज़ ये पापा लेकर आए थे इंदौर जाने के लिए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही मतलब फॉर्मल टाइप शूज़ है, तो ये इंदौर में नहीं चलेंगे क्योंकि वहाँ पे मिट्टी वगैरह उड़ रही है। स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए, इनको पहन के तो मतलब ख़राब हो जाएंगे ना ये तो मैं वही स्पोर्ट्स टाइप शूज़ ही पहन के गया था। और फिर अभी कॉलेज के वाइवा के टाइम मतलब ऐसा आना पड़ता है, ठीक है, फॉर्मल कपड़े पहन के ही आना पड़ता है वाइवा के टाइम पे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं शर्ट पहन में क्यों घूम रहा हूँ 2 दिन से, तो ये मतलब नोटिस आया था कि आपको फॉर्मल पहन के ही आना है। और डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में यही एक बेसिक सी कॉमन सेंस सी बात हो गई कि अगर वाइवा है तो फॉर्मल पहन के ही आना है आपको, प्रॉपर शर्ट, फॉर्मल पैंट और शूज़। तो हाँ, बस यही है। और बस फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठने आया था, बातें करने आया था। अब मैं निकलता हूँ घर पे, जाके व्लॉग्स को एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता बीच में। यही तो बात हुई थी ना कि अगर 50 वीडियोस कंप्लीट नहीं हुई तो मतलब मैं ये नहीं कर सकता। और 41 वीडियोस हुई है, और अगर मैं 9 वीडियोस अपलोड करती तो मतलब मैं ये कर सकता हूँ। तो वही है कि अब मैं निकलता हूँ। फिर यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब कितनी सारी मेमोरीज़ हैं। ओ माय गॉड, ये याद है, ये मैंने काटा है। ये मैंने कटर से काटा था क्योंकि ये कट नहीं रहा था। ये है क्या, बेसिकली गेयरबॉक्स जो होता है, गेयरबॉक्स के बीच में ऑयल को सील करके रखने के लिए गैस्केट कहते हैं इसे, ये वो है। मैंने बराबर पेपर की आउटलाइन निकाल के फिर इसके ऊपर पेपर स्टिक करके इसकी कट किया था मैंने बराबर। सारा कुछ अब वीडियोस में ही रह गया है, मतलब भी सब, एवरीथिंग इज़ इन द पास्ट एंड इन द वीडियो। सो बाय गाइस, मैं चलता हूँ घर पे। मिलेंगे 5 मई को, या बीच में कभी कुछ हुआ तो इंटरेस्टिंग अगर मैं रिकॉर्ड कर लूँगा फिर, तो मैं निकलता हूँ फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, तो आप सब्सक्राइब करो क्योंकि और भी आ जाएंगे। लाइक द वीडियो को लाइक भी कर सकते हो आप, और कमेंट भी कर देना अगर कुछ बोलना है तो। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ फिर अभी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। इस पूरे वर्कशॉप की हमने सफाई की थी, पता है। अगर वो वाला व्लॉग आपने नहीं देखा तो देख लेना। पर ये पूरा सारा कुछ क्लीन करके रखा था हमने, और ये ऐसे का ऐसे ही हो गया। वो लोग सारे टीममेट्स मेरे को तभी बोल रहे थे कि साफ़ करके भी कुछ ही दिनों में वैसा ही हो जाएगा जैसा कि अभी हो चुका है। ठीक है, मतलब बार बार साफ़ तो करते रहना पड़ेगा, गंदा तो होता ही है। तो मैं निकलता हूँ। ये पोस्टर्स भी मैंने लगाए थे, आउटसाइडर्स नॉट अलाउड, क्लोज द डोर, और ये सर ने लगवाया था, आउटसाइडर नॉट अलाउड। बाय बाय। सो गाइस, ये है कॉलेज के जस्ट बाहर का रोड। यहाँ से सीधा जाना होता है, फिर आपको एक टमटम मिलेगी, उस टमटम को पकड़ के आपको स्टेशन पहुँच जाना है। तो मैं पकड़ के पहुँचता हूँ फिर। तो अभी मैं बोरीवली में हूँ।
everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.